जय हिंद। बात करेंगे देश विदेश की ताजा हेडलाइंस की। फ्रांस से रफाल लड़ाकू विमानों की पहली खेप रवाना। ये बुधवार को भारतीय वायुसेना में शामिल होंगे। भारत ने बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय व्यापार और आवागमन को बढ़ावा देने के लिए उसे 10 ब्रॉडगेज डीजल रेस इंजन भेंट किए। भारत और इंडोनेशिया के बीच रक्षा मंत्री संवाद आयोजित किया गया। टॉप 5 कोरोना वैक्सीन की बात करेंगे आज। रेस में सबसे आगे हैं ये टीके, क्या हो सकती है इनकी कीमत के बारे में आज विस्तार में बात करेंगे। कोरोना मामले विश्व एवं भारत में, इसके बारे में चर्चा होगी। बने रहे हमारे साथ, देखते हैं सभी खबरें विस्तार से। फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमानों की पहली खेप रवाना। ये बुधवार को भारतीय वायुसेना में शामिल होंगे। इसमें 5 विमान हैं जो बुधवार को भारत पहुंचेंगे। उस दिन इन विमानों को हरियाणा के अंबाला में वायुसेना की 70वीं बटालियन आधिकारिक रूप से शामिल किया जाएगा। फ्रांस से लगभग 7000 किलोमीटर की उड़ान के दौरान ये 5 विमान कुछ समय तक संयुक्त अरब अमीरात में फ्रांस की वायुसेना के अड्डे पर रुकेंगे और हवा में ही इनमें ईंधन भरा जाएगा। इन विमानों को फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट ने बनाया है। विमानों ने सोमवार को बार्डियोक से उड़ान भरी। 10 विमानों की डिलीवरी निर्धारित अवधि के अनुसार पूरी हो रही है। 5 विमान प्रशिक्षण के लिए फ्रांस में ही रहेंगे। भारत 59,000 करोड़ रुपए के 2016 के सौदे के तहत 36 राफेल विमान खरीद रहा है। भारत और फ्रांस की सरकारों के बीच हुए समझौते के तहत ये सभी 36 विमान 2021 के आखिर तक सौंपे जाने हैं। पहला राफेल विमान अक्टूबर 2019 में भारत को सौंपा गया था। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बांग्लादेश को 10 ब्रॉडगेज डीजल रेल इंजन भेंट किए। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजित किए इस समारोह में बांग्लादेश के रेल मंत्री मोहम्मद नूरुल इस्लाम सुजान और विदेश मंत्री डॉक्टर अब्दुल कलाम अबुल मोमेन ने ये रेल इंजन अपनी सरकार की ओर से ग्रहण किया। इन रेल इंजनों को बांग्लादेश को सौंपने के साथ ही भारत की ओर से बांग्लादेश को दी जाने वाली मदद का एक वादा पूरा हो गया। पिछले साल अक्टूबर में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा के दौरान यह वादा किया गया था। बांग्लादेश रेल विभाग की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारत ने इन इंजनों में आवश्यक बदलाव किए हैं। इनसे बांग्लादेश में यात्रियों की संख्या में इजाफा होगा और मालवान में भी वृद्धि होगी। इस अवसर पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के संबंधों में कोविड महामारी के कारण भी कोई कमी नहीं आई है। उन्होंने दोनों देशों के आपसी विश्वास और सम्मान पर आधारित संबंधों के जिक्र करते हुए कहा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने दोनों देशों के बीच बढ़ते द्विपक्षीय व्यापार और कनेक्टिविटी में रेल की जरूरत पर जोर दिया। भारत और इंडोनेशिया के बीच मंगलवार को नई दिल्ली में रक्षा मंत्री संवाद आयोजित किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, जबकि इंडोनेशिया के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वहां के रक्षा मंत्री जनरल प्रबोवो सुबियांतो ने किया। यह संवाद दोनों समुद्री पड़ोसी देशों के आपसी संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए आयोजित किया गया। संवाद के दौरान श्री सिंह ने दोहराया कि दोनों देशों के बीच आपसी हित के संवाद का लंबा इतिहास है। दोनों देशों के बीच राजनीतिक संवाद, आर्थिक, व्यापारिक संबंध और सांस्कृतिक तथा आम जनता के संपर्क की परंपरा रही है। श्री सिंह ने सेना से संपर्क पर संतोष जाहिर करते हुए कहा कि हाल ही के वर्षों में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ा है। यह दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अनुरूप है। दोनों मंत्रियों ने आपसी समझ से तय किए गए क्षेत्रों में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग और सुदृढ़ करने पर सहमति जताई। दोनों देशों ने रक्षा उद्योग और रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं की पहचान की। दोनों मंत्रियों ने इन क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने और बातचीत को अगले स्तर तक ले जाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। अब बात करते हैं टॉप कोरोना वैक्सीन की, जो रेस में सबसे आगे हैं। घातक वायरस कोरोना के खात्मे के लिए दुनिया एकजुट है। दुनिया के अलग अलग कोनों में कोरोना वैक्सीन पर काम चल रहा है।
इसमें से कुछ के नतीजे काफी अच्छे हैं। इनसे उम्मीद जताई जा रही है कि साल के आखिर तक कोरोना वैक्सीन बनकर तैयार हो जाएगी। ऐसे में लोगों के मन में काफी सवाल हैं, जैसे कौन कौन सी वैक्सीन इस रेस में सबसे आगे है, वैक्सीन किसे पहले मिलने वाली है, और हाँ, इनकी कीमत कितनी होगी। दुनिया भर में करीब 150 वैक्सीन पर काम चल रहा है। इनमें से 140 से ज्यादा अभी शुरुआती स्टेज पर हैं। वहीं 6 ऐसी हैं जो तीसरे स्टेज के ट्रायल तक पहुंच चुकी हैं। इसमें मॉडर्ना, फाइजर, एस्ट्राजेनेका और भारत बायोटेक का नाम सबसे आगे है। जानिए इन कंपनियों की कोरोना वैक्सीन कब तक आपके लिए तैयार हो सकती है और इनकी कीमत क्या रहने वाली है। सबसे पहले बात करें मॉडर्ना कंपनी की वैक्सीन, जो कि सबसे आगे है। इस वैक्सीन का फेज 3 का ट्रायल चल रहा है। इसका सबसे बड़ा ट्रायल शुरू हो चुका है। 30,000 लोगों को वैक्सीन की जाएगी। यह इसका फाइनल और आखिरी ट्रायल है। अब अगर बात करें मॉडर्ना वैक्सीन कब तक आएगी, मॉडर्ना वैक्सीन पर अमेरिका का कहना है कि इस साल के आखिर तक तैयार हो सकती है। कंपनी अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के साथ मिलकर काम कर रही है। इसकी कीमत के बारे में अभी कुछ कहा जा नहीं सकता। अमेरिका $1 बिलियन का निवेश इस वैक्सीन में कर चुका है। बात करें फाइजर वैक्सीन की, तो अमेरिकी कंपनी फाइजर पहले और दूसरे टेस्ट में सफल होने के बाद अब फाइनल स्टेज की तरफ जा रही है। इसमें 30,000 लोगों को कोरोना का यह टीका दिया जाना है। इस वैक्सीन को फाइजर और बायोटेक मिलकर बना रहे हैं। फाइजर के मालिकों का दावा है कि इस साल के आखिर तक ये वैक्सीन आ जाएगी। अगर फाइनल ट्रायल में वैक्सीन सफल रहती है तो रेगुलरिटी के से वैक्सीन निर्माण बेचने की इजाजत मांगी जाएगी। कंपनी को उम्मीद है कि अक्टूबर की शुरुआत में उसे अप्रूवल मिल सकता है। वैसे कीमत तय नहीं हुई है, लेकिन अमेरिकी सरकार से हुए सौदे के हिसाब से देखें तो हर डोज करीब 1,500 रुपए का पड़ेगा। अमेरिका ने कंपनी के साथ 10 करोड़ डोज की डील कर ली है। बात करें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन की। ऑक्सफोर्ड इस वैक्सीन को एस्ट्राजेनेका कंपनी के साथ मिलकर बना रहा है। पहले और दूसरे ट्रायल के बाद अब ब्राजील और साउथ अफ्रीका में तीसरे फेज का ट्रायल शुरू हो चुका है। भारत की सीरम कंपनी इसके प्रोडक्शन के साथ है। यह सीरम कंपनी वैक्सीन की कोविशील्ड नाम से बेचने की प्लानिंग कर रही है। सब ठीक रहा तो इस वैक्सीन की इमरजेंसी डोज अक्टूबर तक तैयार की जा सकती है। उम्मीद जताई जा रही है कि भारत में इसकी कीमत 1,000 रुपए प्रति टीका रखी जाएगी। अमेरिका, यूरोपियन यूनियन के देश, ब्रिटेन ने बुकिंग कर ली है। भारतीय कंपनी सीरम इन्हें बताएगी तो साल के आखिर तक देश में कुल बनाई खुराक का आधा हिस्सा दिया जाएगा। बात करें चीनी कंपनी की, तो चीन की कंपनी सिनोफार्म ने जुलाई में तीसरे फेज का ट्रायल शुरू किया है। अबू धाबी के हेल्थ मिनिस्टर इसको टेस्ट करने वाले पहले वॉलंटियर बने थे। कुल 1500 लोगों पर यह ट्रायल होना है। इसे साल के आखिर तक पब्लिक यूज के लिए लॉन्च किया जा सकता है। भारत बायोटेक की अगर हम बात करें तो भारत बायोटेक और आईसीएमआर भी मिलकर कोरोना वैक्सीन बना चुके हैं। इसे कोवैक्सीन नाम दिया गया है। फिलहाल इसके पहले और दूसरे फेज का ट्रायल चल रहे हैं। पहले इसके 15 अगस्त तक आने की बात कही गई थी। अब 2021 की शुरुआत में इसे लॉन्च करने की तैयारी है। बात करें पूरी दुनिया की, तो पूरी दुनिया में सैकड़ों कोरोना वैक्सीन पर काम चल रहा है। दर्जनों वैक्सीनों को फिलहाल आंशिक सफलता मिली है। ऐसे में ग्लोबल कम्युनिटी की नजर इस बात पर है कि वैक्सीन तैयार हो जाने पर इसके बाद उसे पूरे विश्व में कैसे बांटा जाएगा और इसकी कीमत कितनी है। कीमत को लेकर ग्लोबल वैक्सीन अलायंस का कहना है कि ये अधिकतम $40 होनी चाहिए। वैक्सीन के बाद अब हम बात करेंगे कोरोना वायरस केसेस की विश्व में और भारत में। विश्व की बात करें तो ये आंकड़े 1,60,00,000 से पार पहुंच चुके हैं। अगर मृत्यु की बात करें तो विश्व भर में 6.5 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु कोरोना महामारी की वजह से हो चुकी है। बात करें रिकवरी हुए पेशेंट्स की तो करीबन 1 करोड़ से ज्यादा पेशेंट्स रिकवर हो चुके हैं। बात करें भारत की, तो भारत में कोरोना के केसेस 14 लाख के पार हो चुके हैं। वही बात करें मृत्यु की तो 33,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है और रिकवरी की बात करें तो 9.5 लाख से ज्यादा लोग अभी तक भारत में रिकवर हो चुके हैं। आज की खबरों में इतना ही।
फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहिए डिफेंस इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।